हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1943 का एक गांव दिखाया जाता है जहां पर जापानी सोल्जर इंडोनेशियन और डच लोगों को मार रहे होते हैं। दरअसल जापानी लोग उन लोगों से काफ़ी नफरत करते थे, इसी वजह से जापानी सोल्जर उन लोगों को मारने लग गए। तभी हम इवाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इंडोनेशियन लड़की होती है। वो इंडोनेशियन जापानीज़ की कैद से भागने में मदद करती है, जिसमें कि एक इवाना का बॉयफ्रेंड भी भाग रहा होता है, पर कुछ जापानी सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम मात्सुरिया होता है। जब इवाना उसके पास पहुंचती है तभी हमें यह पता चलता है कि मात्सुरिया और इवाना पहले दोस्त हुआ करते थे। तभी मात्सुरिया उससे पूछता है कि बाकी छिपे हुए इंडोनेशियन लोग कहाँ हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इवाना अपनी दोस्ती के लिए उन छिपे हुए लोगों का पता बता देती है क्योंकि उसे लगता है कि मात्सुरिया उसकी मदद करेगा, पर ऐसा नहीं होता। जबकि वो उन लोगों को मरवा देता है और फिर इवाना को भी मरने जाता है, पर तभी इवाना का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और वो उसे बचाकर भागता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम एम्बर और डीका नाम के भाई बहन को देखते हैं। उनके पेरेंट की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो दोनों अपने पेरेंट्स के दोस्त के नर्सिंग होम में जा रहे होते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि एम्बर को सही से दिखाई नहीं देता। फिर बस में एम्बर को काफ़ी अजीब सा लगने लगता है। उसे लगता है कि उसकी सीट को किसी ने धक्का दिया। जब एम्बर पीछे मुड़ती है तो उसे धुंधला दिखाई देता है। फिर वो टीका को देखने के लिए बोलती है। जब टीका पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एम्बर उसे अपना भ्रम समझकर भूल जाती है। एम्बर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने दोस्त बचपन के दोस्त अगस्त और उसकी मॉम से मिलती है। जिस नर्सिंग होम पे एम्बर और डीका आए थे, ये वही नर्सिंग होम था जहां पर 1943 में इवाना को मारा गया था। फिर अंदर जाने के बाद एम्बर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से भी मिलती है। फिर अगस्त एम्बर को पूरा घर दिखाने लगता है। यहाँ पर एम्बर अगस्त की गर्लफ्रेंड रीना और ग्रैंडपा के पोते आर्थर से भी मिलती है। दरअसल वो सभी लोग 2 दिन बाद इस सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पर रुके होते हैं। फिर अगस्त एक एक करके एम्बर को सारे कमरे दिखाने लगता है और कमरों में लगे रेडियो को भी दिखाता है। वो कहता है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कभी भी तुम मुसीबत पड़ने पर इस रेडियो की मदद से तुम किसी को भी बुला सकती हो। फिर हम नर्सिंग होम के बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी डीका का एक टॉय पास के कैबिन में चला जाता है। फिर आर्थर डीका के साथ में जाते हैं। उनके साथ वहाँ एम्बर भी आ जाती है और वो गलती से टूटे हुए वुड के फ्लोर के ऊपर पैर रख देती है। तभी वो बेसमेंट हॉल में जाकर गिर जाती है। उसके पीछे पीछे आर्थर और डीका भी आ जाता है। उस हॉल में एक बड़ा सा बॉक्स और एक स्टैचू होता है जिसका सर कटा हुआ था। वो तीनों उस बॉक्स को अपने साथ ले आते हैं और उस बॉक्स को खोलते हैं। उस बॉक्स के अंदर पुराने पेपर और ग्रामोफोन की कैसेट मिलती है। फिर ग्रैंडपा डायरी पढ़कर बताते हैं कि ये डायरी एक इवाना नाम की लड़की की थी जिसके भाई की और माँ की डेथ हुई थी। यहाँ पर इन्हें यह भी पता चलता है कि इवाना यहाँ के लोगों के लिए कंफर्ट जोन हुआ करती थी। फिर आर्थर उस कैसेट को प्ले करता है जिसकी आवाज़ सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। फिर सभी डांस करने लगते हैं। वो सभी डांस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर वो लोग जब सोने जा रहे होते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। आर्थर खिड़की से देखता है तो वहाँ तूफान आ जाता है। फिर सभी लोग कैंडल लेकर एक एक करके अपने रूम में सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगस्त अपनी गर्लफ्रेंड रीना के साथ किचन में क्लोज हो रहा होता है। फिर अगस्त को किसी के रूम में आने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ के पीछे जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर दूसरी तरफ एम्बर अपने रूम में रेडियो से निकली आवाज़ को सुन रही होती है। जब एम्बर रेडियो के पास जाती है तब वहाँ पर रेड लाइट जलती है। तब उसे लगता है कि उसे कोई मदद के लिए किचन में बुला रहा है। तभी वो किचन में जाती है जहाँ पर वो एक अलग ही दुनिया में खो जाती है। फिर उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है कि इससे पहले वो समझ जाती तभी वहाँ पर टीका आ जाता है। फिर दूसरी तरफ ग्रैंडमा को ग्रामोफोन पर कुछ बजने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो नीचे उसे बंद करने आती है। फिर ग्रैंडमा को वहाँ पर एक कटे सिर वाला स्टैचू दिखाई देता है। ग्रैंडमा कटे स्टैचू को देखकर काफ़ी डर जाती है। फिर ग्रैंडमा अपने आप को एक बाथरूम में लॉक कर लेती है। तभी एक डरावना सा हाथ उनके बगल में से निकलता है और उनका गला जोर से दबाता है कि उनकी आंखें ही बाहर निकल जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग रूम में आते हैं। सभी लोगों को डाइनिंग रूम के बीचों बीच वहीं सरकटा स्टैचू दिखाई देता है जिससे उन लोगों को लगता है कि आर्थर प्रैंक करने के लिए नीचे लेके आया है, पर वो स्टैचू जिंदा होता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर सभी लोग आर्थर से पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है। तब आर्थर साफ साफ मना कर देता है।
उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि आर्थर ने ही यह किया है, क्योंकि आर्थर पहले भी काफ़ी सारे प्रैंक उनके साथ कर चुका था। दूसरी तरफ एम्बर रात में हुए सीन से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर वो ग्रैंडपा पर्क को सारी बात बताती है। जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तब से उसे वे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो असल में नहीं होती हैं। वो उसे रात की बात बताती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि इवाना की भी डायरी में ये सारी बातें लिखी थी। जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं वह चीज़ें इवाना के साथ भी हुआ करती थी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो उस डायरी में भी लिखा हुआ है। फिर एम्बर को विश्वास हो जाता है कि जो कि उसने रात को देखा वो उसका भ्रम नहीं था। फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आते हैं। फिर सबको ग्रैंडमा नहीं दिखाई देती। फिर सब ग्रैंडमा को ढूंढने लग जाते हैं। एम्बर ग्रैंडमा को ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक चली जाती है। फिर उसको साफ साफ ना दिखना की वजह से वो ग्रैंडमा की बॉडी को फील करती है और टच करती है। तभी उसको लगता है कि सिर्फ बॉडी ही रह गई है और ऊपर गर्दन गायब है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से चिल्लाती है। तभी सब लोग बाथरूम की तरफ आ जाते हैं। जब सभी लोग ग्रैंडमा की बॉडी को पड़े हुए देखते हैं तब उनको लगता है कि यह काम किसी आदमी का ही होगा। फिर वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है। पुलिस वहाँ ग्रैंडमा को इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उन्हें अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि ग्रैंडमा की गर्दन पूरे शरीर से अलग होती है। बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून होता है। पुलिस अकेले कुछ न कर पाने के कारण पूरी टीम को बैकअप के लिए बुलाती है, पर ख़राब नेटवर्क की वजह से बैकअप टीम वहाँ पर नहीं आ पाती। फिर हम घर में देखते हैं जहाँ सभी लोग आराम से बैठे होते हैं। तभी ग्रामोफोन बजने की आवाज़ आती है। तभी एम्बर उसे बंद करने के लिए जाती है, पर तभी उसको 1943 के विज़न दिखाई देने लगता है, जिसमें वो सब कुछ देखती है कि जिस रात को इवाना को जापानी सोल्जर के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। फिर तभी उसे माँ सूर्या दिखाई देता है, जो कि इवाना से बाकी छिपे हुए इंडोनेशियन का पता पूछता है। तब वो उसे झूठ बताती है। इस वजह से वो इंडोनेशियन को भड़काकर इवाना को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करवाता है। फिर इवाना उन्हें श्राप देती है कि मेरी एक खून की बूंद इंडोनेशियन और तुम लोगों को जहन्नुम बना देगी। फिर माँ सूर्या अपनी तलवार से इवाना की गर्दन को उड़ा देता है। फिर वो इवाना की गर्दन को एक कुएं में फेंक कर आ जाता है और उसकी बॉडी को एक मिट्टी में लपेटकर नीचे बेसमेंट में रख देता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि जिस बॉडी को हम नर्सिंग होम के बेसमेंट में देख रहे थे वो और किसी की नहीं इवाना की बॉडी थी और उसके अंदर इवाना की आत्मा थी, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पा रही थी। जिसके बाद सभी को वो सारा सीन परछाई के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिस रात इवाना के साथ ये सब कुछ हुआ था वो सब कुछ इवाना को दीवार पर दिखाई देता है और ग्रामोफोन से इवाना की चीखों की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिससे कि सभी को उसके बारे में पता लग जाता है। सब लोग बाहर खड़ी कार की तरफ भागते इवाना अगस्त को अपना शिकार बना लेती है। फिर सभी बचे हुए लोग पुलिस ऑफिसर की कार में भागने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर इवाना वहाँ आर्थर और डीका को अपना शिकार बना लेती है और कहती है मुझे मेरी गर्दन वापस चाहिए। फिर सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और पास में के कुएं में डाल देंगे और उसमें आग लगा देंगे, जिससे कि इवाना का सर और उसकी बॉडी एक साथ हो जाए। इससे उन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से शायद इवाना की आत्मा को शांति मिल जाए। फिर सभी लोग बेसमेंट की ओर जाते हैं। पुलिस इवाना के स्टैचू को टुकड़े टुकड़े करके कुएं में डाल देता है। फिर एम्बर कुएं में आग लगाने के लाइटर ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ इवाना की आत्मा आ जाती है। वो एम्बर और डिक दोनों का ही गला दबाने लगती है। फिर वहाँ ईदा कुल्हाड़ी से उसकी आत्मा पर वार करने लगती है, जिससे कि वो तीनों के तीनों उसी कुएं में गिर जाते हैं। एम्बर कुएं में गिरकर काफ़ी मुश्किल से अंधेरे में लाइटर को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ इवाना की आत्मा एम्बर को मारने की कोशिश करती है। तभी डीकर जल्दी से लाइटर ढूंढकर इवाना की बॉडी में और उसकी गर्दन में आग लगा देता है, जिससे कि वो बॉडी जल जाती है। फिर इवाना की आत्मा भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो दोनों भाई बहन बच जाते हैं। अगले दिन सुबह को बचे लोग उस घर से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एम्बर को एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसके अंदर इवाना की बहन एलिजाबेथ और भाई डीनस होते हैं। एम्बर फोटो को पीछे की तरफ से देखती है तो उन तीनों के नाम लिखे हुए थे और इवाना के भाई बहन के साथ क्या हुआ था हमें यह नहीं पता चलता है। तभी वो उस तस्वीर को और उस बुक को जिसमें इवाना की पूरी कहानी होती है उसको अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। शायद वो उन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। फिर हम कमरे में उस ग्रामोफोन को दोबारा से बजते हुए देखते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर पूरा मामला अभी तक सही नहीं हुआ था। हमें अभी तक पता नहीं चलता कि इवाना के भाई बहन उन दोनों के साथ क्या हुआ था
और ना ही इवाना की डायरी में उन दोनों का जिक्र किया गया कि इसकी क्या वजह हो सकती है, और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।